कभी आपने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को देखकर जीते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ गया, कौन हमसे बेहतर है। और इसी तुलना में हम धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। ये कहानी उसी एहसास की है जो हमारी सोच बदल सकती है। एक छोटे शहर में अमन नाम का लड़का रहता था। अमन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन हमेशा बेचैन रहता था। उसका एक ही डर था, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब भी वो कुछ करना चाहता, किसी की राय उसके कदम रोक देती। कभी दोस्तों की बात, कभी परिवार का डर, कभी समाज की नजरें। धीरे धीरे उसकी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों का बोझ बन गई। एक दिन अमन को उसके एक दोस्त ने एक किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब। वो किताब पढ़ते हुए उसकी नजर एक लाइन पर रुक गई। डोंट वेट, दी टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। मत रुको, सही समय कभी नहीं आता। अमन ने उस लाइन को बार बार पढ़ा। उसे लगा, यही वो जवाब है जो वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। उसने फैसला किया, अब मैं दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं जीऊंगा। अब मैं खुद के सपनों के हिसाब से चलूंगा। पहले दिन ही उसने अपने डर से बात की। डर, तू है तो सही, लेकिन मैं अब तुझसे नहीं डरता। वो छोटे छोटे कदम उठाने लगा। हर दिन बस थोड़ा आगे बढ़ना, दूसरों को नहीं, खुद को हराना। नेपोलियन हिल ने कहा था, वॉट एवर दी माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वो उसे पा सकता है। अमन ने ये बात दिल में उतार ली। उसने लोगों को नहीं, अपने विचारों को बदलना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की योजना बनाता और हर रात सोचता, मैं आज किस बात के लिए खुद पर गर्व कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, दूसरों की सोच मेरी हकीकत नहीं तय कर सकती। एक दिन जब उसने अपनी पुरानी डायरी खोली तो उसने पढ़ा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सफल कहें। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं चाहता हूं कि मैं खुद को सच्चा कह सकूं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, यू आर दी मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट। तुम अपने भाग्य के मालिक हो, तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। और यही बात अमन को समझ में आ गई थी। सच्ची आजादी तब मिलती है जब इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण पाता है, जब वो दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की आवाज से जीना शुरू करता है। कई सालों बाद जब अमन ने अपनी सफलता की कहानी साझा की तो किसी ने पूछा, तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? वो मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं दूसरों को बदलने में लगा था, मेरी जिंदगी वैसी ही रही। लेकिन जब मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जिंदगी ने खुद मुझे बदल दिया। दोस्तों, नेपोलियन हिल की यही सोच हमें सिखाती है, हमारे सपनों का असली दुश्मन कोई और नहीं, वो हमारी अपनी सोच है। अगर तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो, अगर तुम खुद से लड़ने की हिम्मत रखो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिंदगी की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। इसलिए याद रखो, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि वही पल तुम्हारी सफलता की शुरुआत बन जाता है। स्वागत है आपका साइक टॉक्स हिंदी में, जहां कहानियां सोच नहीं, जिंदगी बदल देती है।